31 अक्टूबर को टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा समेत कई नेताओं ने एक सुर में एक दावा किया था कि उनके फोन को हैक करने का प्रयास किया गया है। इस दावे के साथ ही इन नेताओं ने एप्पल की ओर से भेजा गया अलर्ट भी दिखाया था। इस दावे की तुरंत बाद ही केंद्र सरकार की ओर से सफाई भी आई थी, लेकिन अब इस मामले में एक नया एंगल जुड़ गया है। एप्पल ने एडवाइजरी जारी की है। 150 देशों में इन्होंने एडवाइजरी जारी की है। 150 देशों में एडवाइजरी जारी की है। अगर आप एप्पल के मेल का क्लियर देखेंगे, बहुत क्लियर है। कहीं पर कोई उनके पास जानकारी नहीं है क्लियर, वो केवल एक हाइपोथेटिकल या फिर केवल एक एस्टिमेट के बेसिस पे लोगों को उन्होंने ये अलर्ट भेजा है। ये वेग है और आप सब जानते हैं कि एप्पल खुद क्लेम करता है उनका सिस्टम, उनका एन्क्रिप्शन सिस्टम जिस तरह का है उसके बारे में एप्पल खुद क्लेम करता है कि कोई उसको हैक नहीं कर सकता। जी, जिस तरीके से रात को मुझे ये वार्निंग आई है, मैं 15-20 साल से एप्पल यूज़र रही हूँ, कभी इस तरीके की वार्निंग नहीं आई है। तो एक सीरियस वार्निंग थी जहाँ पे वो डूज एंड डोंट्स भी बता रहे थे हमें कि क्या हमें करना चाहिए टू सेफगार्ड हमारे जो भी डेटा है। तो दिखाता है किस तरह, और बहुत स्पष्ट तरीके से कहा है स्टेट स्पॉन्सर्ड है। ये जो अटैक हो रहे हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड हैं। हमारा स्टेट कौन, सरकार कौन? तो वो क्लियरली ये बता रहा है ये केंद्र सरकार की तरफ से प्रायोजित कार्यक्रम है और इस पे आप सावधानी बरतिए। और आज सवेरे जब पता चला कि बहुत सारे ऑपोजिशन के एमपीज हैं जिनको इस तरीके की ईमेल आई है, वार्निंग आई है, तो मैं बस यही कहना चाहूंगी, पेगासस का किस्सा हो चुका, उसको खारिज करने की पूरी कोशिश की गई, पार्लियामेंट में उस पर चर्चा नहीं हुई। अदानी के भ्रष्टाचार पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। उनके बचाव के लिए इस तरीके के कार्यक्रम हो रहे हैं। सब जानते हैं कि ऑपोजिशन में कौन वोकल वॉइसेस हैं और ऑपोजिशन के ही एमपीज को ये मैसेज आ रहे हैं। तो यानी ये लार्ज स्केल सर्वेलेंस हो रहा है जो स्टेट प्रायोजित है। तो मैं बस यही कहूंगी कि इस पे जांच होनी चाहिए और केंद्र सरकार को इस पे स्पष्टीकरण देना चाहिए। इस घटना के लगभग 2 महीने बाद यानी 28 दिसंबर को अमेरिका के एक जाने माने अखबार ने एक विस्तृत रिपोर्ट छापी, जिसकी माने तो एप्पल ने सांसदों और पत्रकारों को ये मैसेज भेजा। उसके ठीक एक दिन बाद ही नरेंद्र मोदी सरकार के अधिकारियों ने एप्पल के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी। एप्पल इंडिया के अधिकारियों पर दबाव बनाया गया कि वो इस वार्निंग को अपने सिस्टम की गलती बताएं या कोई वैकल्पिक बयान दें। इस खबर के सामने आते ही मैसेज को लेकर बवाल मच गया, जिसके बाद इस रिपोर्ट को खारिज करते हुए बीजेपी की ओर से इस रिपोर्ट को आधे अधूरे तथ्यों पर आधारित और मनगढ़ंत बताया गया। दरअसल जब सांसदों ने एप्पल के इस मैसेज को पोस्ट किया तो बीजेपी के कई नेताओं ने इस वार्निंग पर सवाल उठाया, इस बात का दावा किया कि ये एप्पल का इंटरनल थ्रेट एल्गोरिदम है। लेकिन इस रिपोर्ट की माने तो इस तरह के सार्वजनिक दावों से अलग प्राइवेट में मोदी सरकार के अधिकारियों ने एप्पल के भारत के प्रतिनिधित्व को बुलाकर कहा कि कंपनी वार्निंग को लेकर हो रहे राजनीतिक असर को कम करने के लिए सरकार की मदद करे। इतना ही नहीं, सरकार ने एप्पल के एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट को भी बुलाया और उनसे कहा कि इस अलर्ट को लेकर एप्पल की ओर से सफाई देने के विकल्प को तैयार करें। इस अखबार की माने तो एप्पल के अधिकारी कंपनी के वार्निंग मैसेज के साथ मजबूती से खड़े थे, लेकिन जिस तरह से भारत सरकार ने एप्पल के भरोसे को कमरत करने का प्रयास किया और जिस तरह से दबाव सरकार की ओर से बनाया गया, उसका असर कपूर्टिनो के हेडक्वार्टर में बैठे एप्पल के अधिकारियों पर पड़ा। इस पूरे घटनाक्रम से जो बात दिखी वो ये थी कि दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी को भी भारत की मौजूदा सरकार की ओर से दबाव का सामना करना पड़ा। वहीं इस रिपोर्ट पर बीजेपी का कहना था कि पोस्ट की खबर स्टोरी टेलिंग का जवाब देना थकाने वाला काम है, लेकिन किसी को तो ऐसा करना ही होगा। ये कहानी आधे सच पूरी तरह से सजावटी है। अलर्ट को लेकर जांच अभी भी जारी है। रिपोर्ट में 31 अक्टूबर को एप्पल की ओर से दिए गए बयान का जिक्र नहीं किया गया। आईटी मंत्रालय का रुख साफ है, ये एप्पल को बताना है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे ये वार्निंग ट्रिगर हुई, और बाकी पूरी कहानी एक रचनात्मक सोच भर है। लेकिन बावजूद इसके मामले में विवाद इतनी जल्दी थमता नजर नहीं आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।